अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मैटर। अच्छा जी, आज एक मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन आप लोग मुझसे प्रॉमिस करें कि इस वीडियो को एंड तक आपने एक तो देखना है, ठीक है? और जब आप देख लें, आपको लगे कि ये वीडियो वाकई ही इसकी वर्थ है, या ये बाकी एस्पायरेंट्स के लिए एक गोल्ड माइन जो है साबित होगी, तो आपने इस वीडियो को फर्दर एस्पायरेंट्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है? बाकी एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपको पास्ट पेपर के एमसीक्यूज चाहिए, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। उन एमसीक्यूज को मैंने क्रॉस क्वेश्चंस करके, क्रॉस क्वेश्चन के साथ मींस के उनको आप लोग के साथ शेयर किया है, ताकि एक एमसीक्यू से रिलेटेड आपको फर्दर कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप का जो है वो मार्क आपको मिल जाए। अब एक और बात क्लियर कर दूं कि मोस्टली एस्पायरेंट जो है जब वो मेरे यूट्यूब पे आते हैं, तो नो डाउट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये कहा था कि अगर उन्हें इस वीडियो की मींस के पिछली जो भी वीडियो बनाई है, उन्हें उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे डीएम कर लें। मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे लैपटॉप की हार्डवेयर के इशू की वजह से मेरे यूट्यूब का जो प्रीवियस डाटा है वो सब डिलीट हो चुका है, इसलिए सॉरी फॉर दैट कि वो मटेरियल मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है, वरना मैं लाजमी आप लोग से शेयर करती। आज से ऑनवर्ड जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी तो उसका डाटा मेरे पास अवेलेबल होगा, उसकी फाइल्स अवेलेबल होंगी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ, वहां से आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम जो एक स्ट्रेटजी और मेथड को देखने जा रहे हैं, वो हर एक एस्पायरेंट का इशू होता है। क्योंकि कोई भी एस्पायरेंट, चाहे वो सीएसएस का है, पीएमएस का है, जब वो तैयारी करने के लिए बैठता है, ठीक है, अगर वो एक एकेडमी जा रहा है, ठीक है, वहां पे उसने लेक्चर ले लिया है, जब वो घर आता है तो उसे नो डाउट उस टॉपिक को खुद से भी देखना होता है, मीन्स के उसको सर्च करना होता है, उसको डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करके उस टॉपिक को देखना होता है, उससे रिलेटेड मटेरियल जो है वो कलेक्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन इशू ये आता है कि एस्पायरेंट जो है वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अब इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुक्स हैं उनको मैं पढ़ना शुरू कर दूं, क्योंकि टॉपिक वाइज भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी सब्जेक्ट आप देख लें। या मोस्टली कॉमन बुक्स होती हैं, किसी भी एकेडमी की आप देख लें, या जनरली कोई भी ऑथर की बुक, मोस्टली जो एस्पायरेंट्स को रेकमेंड की जाती हैं एकेडमीज की तरफ से। तो बहुत से एस्पायरेंट्स होते हैं वो रीडिंग के आदी नहीं होते, और उन्हें रीडिंग करना मुश्किल भी लग रहा होता है। अच्छा, उन एस्पायरेंट्स की भी बात कर लेते हैं जो सेल्फ पे स्टडी करने के लिए बैठते हैं। नो डाउट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लाखों लाखों फीस देना, ठीक है, एकेडमी में। तो आप सेल्फ पे भी स्टडी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सेल्फ पे स्टडी नहीं कर सकते। और अगर आपको एक कह लें कि सीएसपी बनना है, या आपको जब तैयारी के लिए बैठना है सीएसएस की या पीएमएस की, तो आपको एकेडमी ही मतलब एकेडमी से सेशन लेना ही होगा। ये ज़रूरी नहीं होता, आप सेल्फ पे भी स्टडी कर सकते हैं। अब ये वीडियो उन सब एस्पायरेंट्स के लिए है जो चाहे सेल्फ पे स्टडी कर रहे हैं, या एकेडमी से सेशन ले रहे हैं, या कोई भी एक सब्जेक्ट का सेशन किसी भी टीचर से ले रहे हैं, ठीक है। नो डाउट हर टीचर बहुत अच्छा है और हर एक अपनी तरफ से बेस्ट देता है और अच्छा पढ़ाता है, लेकिन इस मेथड को भी आपने लाजमी फॉलो करना है। ये मेथड आपको बहुत हेल्प देगा आपकी फैक्ट बुक तैयार करने में। उस टॉपिक की बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी, आपको अपडेटेड मटेरियल मिल जाएगा, आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे, ग्राफ्स मिल जाएंगे, स्टैट्स मिल जाएंगे, और बहुत कुछ जो कि आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है लाजमी, ठीक है। अच्छा जी, लर्निंग टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, और बिल्कुल इस चीज ये जो बात है आपको एंड तक प्रूव हो जाएगी। अच्छा जी, करना क्या है? मोस्टली एस्पायरेंट्स जो हैं बहुत परेशान होते हैं, खासतौर पे एसए के मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, खासतौर पे एसए को लेके, या कोई भी एक टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उन्हें लगता है कि बहुत ही मुश्किल है कि हम क्या करेंगे, एक टॉपिक की कितनी डायमेंशंस हो सकती हैं, उन डायमेंशंस का हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। और फिर उनको तैयार किस तरह से करेंगे, ये तो बहुत ही हेक्टिक काम है, या बहुत ही इसमें टाइम लगेगा। तो ऐसा
है, लेकिन इस चीज को आपने स्मार्टली किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ एसए की। तो अभी 2024 के जो एस्पायरेंट्स हैं, यानी सीएसएस 2024 के लिए, फोर के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक्स जो है एसए के रिकमेंड किए गए हैं सीएसपी एकेडमी की तरफ से। ये वहां से मैंने उनके इंस्टा के पेज से लिया है, तो आप इसको भी देख लें। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप लाजमी तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं टॉपिक्स में से हम कोई एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को हम सर्च करेंगे डिफरेंट सोर्सेज को लेके। और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं उनको भी मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। उन सोर्सेज को आप कंसल्ट करके कोई भी एक टॉपिक के रिलेटेड वर्सटाइल डाटा जो है आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो और तो वैसे बहुत से जो है सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, मीन्स के बुक्स अवेलेबल हैं, गूगल पे जाएं तो और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल्स हैं, और भी बहुत से सोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चंद एक सोर्सेज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आप इनको भी कंसल्ट करेंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा, मीन्स कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये रिकमेंडेड ऐसे हैं सीएसएस 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए। इसमें से कोई एक हम टॉपिक उठाएंगे और हम इन सोर्सेज को कंसल्ट करेंगे उस एक टॉपिक के डाटा को सर्च करने के लिए, और वो डाटा किस तरह से सर्च करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोर्सेज को देख लेते हैं। सोर्सेज टू कंसल्ट, तो इसमें डॉन आ जाता है, ट्रिब्यून है, अल जजीरा है, पैराडाइम शिफ्ट है। इन सोर्सेज का आपको पता होगा। ठीक है, नहीं भी पता तो आप अभी देख लें। द न्यूयॉर्क टाइम्स है, टाइम्स है, इप्री है, इनकी आपको एप्स भी मिल जाएंगी, जैसे डॉन हो गया, ठीक है, अल जजीरा हो गया। कहीं अगर ऐप नहीं मिलेगी तो इनकी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वेबसाइट्स के अलावा इनके यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं इन सब सोर्सेज के। ठीक है, मैगजीन्स हैं इसमें, वर्ल्ड टाइम मैगजीन है, फॉरेन अफेयर मैगजीन है, नोवा का हो गया, नोवा का इंस्टाग्राम पेज भी है इनका, क्या कहते हैं, मैगजीन भी है, नियर पेयर है, इकोनॉमिस्ट है, डिप्लोमेट है, ब्लूमबर्ग वेबसाइट है, स्टैटिस्टा वेबसाइट है, बिजनेस रिकॉर्डर वेबसाइट है, अब न्यूज़ पीके। इनके यूट्यूब चैनल भी होंगे, सबके नहीं होंगे लेकिन होंगे यूट्यूब चैनल। फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनकी वेबसाइट है, ह्यूमन राइट वॉच है, यूनाइटेड नेशन वुमेन है, रॉटर्स है, वेबसाइट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वर्ल्ड बैंक, ईशान डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और भी बहुत से सोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 25 सोर्सेज आप लोग के साथ शेयर किए हैं। इनमें से अगर आप एटलीस्ट 5 to 6 सोर्सेज को भी कंसल्ट करके अपने कोई भी एक टॉपिक का डाटा अगर सर्च करेंगे तो आपको उस टॉपिक के A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री मिल जाएगी। ठीक है, आपको उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसमें आपको उसकी उससे रेलेवेंट रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे, आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ। ठीक है, अब मसला ये है कि एस्पायरेंट परेशान होते हैं कि अब हम इनको किस तरह से लेके चलें। ठीक है, तो हम उन स्टेप्स को देखेंगे। अच्छा जी, मैंने अपने इंस्टा पे भी शॉर्ट सी वीडियो में बना के शेयर करती रहती हूँ, तो अगर आप मेरे इंस्टा पे नहीं हैं तो लाजमी इंस्टा पे भी जाके आप सर्च कर ले, आल्मा मेटर के नेम से ही पेज है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा मैं अपडेट रहती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वीडियो बनाने के लिए। तो ये थोड़ी वीडियो लेंथी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा जी, हम सबसे पहले तो अपना टॉपिक पिक करेंगे। इन टॉपिक्स में से अब कोई भी एक टॉपिक हम ले लेते हैं। नीचे से हम देखते हैं जी, कोई भी एक शॉर्ट सा टॉपिक ले लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये टॉपिक नंबर 5 है, फ्यूचर ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब सर्च करने का तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने क्या करना है जी, फ्यूचर ऑफ, गूगल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, गूगल पे हमने टॉपिक लिखना है। टॉपिक क्या है जी हमारा, फ्यूचर ऑफ रीजनल।
डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने टॉपिक को गूगल पे जाके लिखना है, ठीक है, और आपने रेंडमली एक सर्च कर ले, मतलब सर्च कर लेना है उसको, ठीक है। जब आप रेंडमली सर्च करेंगे, इस तरह से एंटर करेंगे, तो आपके सामने ये कुछ टॉप 10 वेबसाइट्स जो आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे शो होती हैं, तो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और साथ में ये मैंने चैट जीपीटी भी लॉग इन किया हुआ है, तो उस पे भी आपको फौरी तौर पे उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट सी ब्रीफ सी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये आपने देखा एक शॉर्ट सी समरी की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन मसला ये कि ये अपडेटेड नहीं है। और दूसरा ये कि आपने चैट जीपीटी पे रिलाय नहीं करना अगर आप सीएसएस एस्पायरेंट है या पीएमएस एस्पायरेंट्स हैं। नो डाउट सम हाउ इसका डाटा ऑथेंटिक भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता, ठीक है। तो आपने इस पे रिलाय नहीं करना। अच्छा जी, करना क्या है आपने, फ्यूचर ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा टॉपिक है। इस पे आपने जब डाटा सर्च करना है, तो आपके सामने इस तरह से कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास वेबसाइट आ रही है जी, ब्रोकिंग्स द फ्यूचर ऑफ रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आगे मीन्स के पूरा कीवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आप इनको भी ओपन करके उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज व्हाई रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पोर्टेंट, तो उससे रिलेटेड भी आपको ये देखें 2023 का अपडेटेड मटेरियल मिल रहा है। और ये देखें यूएन की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, UNCTAD.org, तो इसको भी देखें ये देखें कंपटीशन एंड रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी डेफिनेटली आप ओपन कर ले एक न्यू टैब में, ठीक है। फिर और भी बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनको अलग अलग से देख लीजिएगा। जो चीज़ें आपको पता है उनको इग्नोर कर दें, जो नहीं पता उनको आप ओपन करके पढ़ लें, ठीक है। ये शॉर्ट से क्वेश्चन दिए होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक क्या था हमारा, फ्यूचर ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। उस टॉपिक से रिलेटेड फिर हमें ये मैक्सवेल एयर यूनिवर्सिटी की एक पीडीएफ यानी एक हमें रिसर्च पेपर मिला है, वाई रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन टेक ऑन कन्वेंशनल फर्दर, फिर आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखें जी, ऑटोमेटिकली अभी सिर्फ हमने सिंपली टॉपिक को सर्च किया है और हमें ये अच्छे और ऑथेंटिक सोर्सेज मिल रहे हैं। देखिए रीजनल इंटीग्रेशन ओवरव्यू, ठीक है, तो ये भी नो डाउट उससे रिलेटेड है। फिर है जी हमारे पास ओपन एडिशन जनरल, इसमें आप देख लें मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर रीजनल रिलेशन। अब ये और बहुत से हैं, ठीक है। एज इट इज़ भी हमारे कीवर्ड जो है, कीवर्ड पे वेबसाइट पे आपको मटेरियल मिल रहा है, या उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं, तो नो डाउट आपको वो भी अपने पेपर में ऐड करने होते हैं, मीन्स के अपने मटेरियल में अपने जो नोट्स होते हैं उनमें ऐड करने होते हैं, ठीक है। इसमें रीजनल कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। इस तरह से ये देखें ई इंटरनेशनल रिलेशन, इसका ये एक वेबसाइट है, तो इसका उन्होंने दिया हुआ है जी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अफ्रीकन रीजनलिज्म, मीन्स के कुछ रेलेवेंट होंगे कुछ नहीं रेलेवेंट होंगे। ये मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक उन्होंने दिया हुआ है, बिल्डिंग ब्रिज फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। पाकिस्तान का हवाला आ जाएगा, उसमें डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके केस स्टडीज आ रहे होंगे आपके सामने, ठीक है। और इनमें से कुछ पेड भी वेबसाइट्स होती हैं, उनको आप इग्नोर कर दें, और जहाँ से आपको मटेरियल मिलता है रैंडमली आप उनमें से कोई भी 4 से 5 पांच जो सोर्सेज हैं या वेबसाइट्स हैं उनको आप ओपन कर लें। जैसे मैं अब इस टॉपिक को सर्च करने के लिए जब इस तरह से रैंडमली सर्च करती, तो मैंने जो वेबसाइट ओपन करनी थी फर्दर न्यू टैब्स में, वो एक मैंने ये वाली वेबसाइट कर लेनी थी, कॉम्पिटिशन एंड रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वाली कर लेनी थी, ठीक है। फिर मैंने वर्ल्ड बैंक की कर लेनी थी, देन मैं इंटरनेशनल रिलेशन की कर लेती, मॉडर्न डिप्लोमेसी की कर लेती, एशियान डेवलपमेंट बैंक की कर लेती, फर्दर ये देखें डिफेंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको भी कर लेना था, ठीक है। मीन्स के 4 से ये कौंसल ऑन फॉरेन रिलेशन, ठीक है, सॉरी ये मैं अपने सोर्सेज में इसको ऐड करना भूल गई, तो ये भी बहुत बहुत अच्छा एक अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रैंडमली आपने अपने इस टॉपिक को सर्च करना है गूगल पे, तो आपको ये बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिल रही हैं, ठीक है। तो इनको आपने ओपन करके और आपने एक एक नज़र डाटा को देख लेना है। अब ये नहीं करना कि आप एक एक वर्ड को पढ़ना शुरू हो जाए, आपने हेडिंग सब हेडिंग्स को देख लेना है और आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये आपके जो टॉपिक है उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड इसमें मटेरियल है या नहीं है। और ऑटोमेटिकली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो क्लियरली मेंशन्ड होती हैं, मीन्स के बोल्ड होती हैं, वहाँ पे कोटेशन अगर किसी की दी हुई है वो भी मेंशन्ड होगी, कोई केस स्टडी है तो उसको भी हाईलाइट किया होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको प्रोमिनेंट वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं किसी भी
सोर्स को जब आप कंसल्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ओपन करती हूँ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ठीक है, ये हमारा टॉपिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे है। तो इसमें हमें अब ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की जो वेबसाइट है, इस पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स इस वेबसाइट पे हैं वो उन्होंने हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे गेबन बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है, फिर जिम्बाब्वे इलेक्टोरल आफ्टर मेथ, व्हाट इज एशियान। अब यहाँ पे मीन्स के कुछ आपको रेलेवेंट लगेंगी, और नो डाउट जब आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको सभी इरेलेवेंट लग रहे होंगे। ठीक है, जैसे गेबन बैलेंसिंग एक्ट में भी आपको ये रेलेवेंट लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसको मजीद इसके ये जो फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कुछ टॉप पे हमारी वो एक मेन हेडिंग होती है, तो उसमें रीजनल एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड ही कीवर्ड पे आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये व्हाट इज एशान, एशान को आपने डिफरेंट सेपरेट टैब में ओपन कर लेना है। देन हमारे पास अरब लीग आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है जी इस तरह से आप देखेंगे ना। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है वर्ड्स एट स्टेक फॉर बाइडेन एट 2022 समिट ऑफ द अमेरिकन। ठीक है, खैर इस तरह से आपने इतना आपने डीप नहीं जाना, नो डाउट बिगनर्स के लिए तो बहुत इशू होगा। ठीक है, लेकिन जो सीनियर एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो इतना इशू नहीं होगा। बिगनर्स के लिए ये अटलांटिक कौंसिल ये भी ऑथेंटिक सोर्स है, आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए डेट भी मेंशन है कि 2023 का इनका अपडेटेड मटेरियल अवेलेबल है, 2022 का अवेलेबल है। ठीक है, तो अपडेटेड मटेरियल आपने उसको ज़्यादा अपने फोकस में लेके आना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक हमने जनरल सर्च की है। ठीक है, तो उसमें आपने 4 से 5 वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है और उनको कंसल्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके इसी जो हमारा ये कीवर्ड है इसके आगे मैं लिखूंगी डॉन 2023। जब मैं इस तरह से इसको एंटर करूंगी तो ये आपके सामने डॉन के सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, चाहे वो 2022 के हैं, 2023 के हैं, या 2024 के हैं। नो डाउट मैंने सर्च में जो एंटर किया है, यानी मैंने जो कमांड दी है गूगल को, वो डॉन 2023 की दी है, यानी डॉन के जो 2023 के आर्टिकल्स हैं तो उनकी मैंने कमांड दी है। बट आपको 2022 के भी आर्टिकल मिलेंगे, 2023 के भी मिलेंगे, 2024 में अभी ये 2 महीनों में अगर कोई आर्टिकल इस टॉपिक पे लिखा गया है तो आपको वो भी आपकी सर्च में आ जाएगा। ठीक है, गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। अब हम इसकी एक नज़र देख लेते हैं। सार्क फ्यूचर, फिर आ गया शंघाई स्पिरिट, ये 2023 में हुआ है। फिर है जो ये वो वर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्लूइड ऑर्डर। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज वेल पास्ट इट्स शेल्फ लाइफ। देन आप एसईओ डिप्लोमेसी से रिलेटेड देखें। मतलब इस तरह से आपने जब रैंडमली आपने देखना है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है और कौन सा आर्टिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इरेलीवेंट भी आपको जो है वो आर्टिकल्स आपको 2023 यानी जब आप सर्च करेंगे ना अपने मेन जो आपका टॉपिक होगा 2023 डॉन के आर्टिकल हमने सर्च किए हैं, तो इसमें इससे इस टॉपिक से हट के भी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को नज़र में लेके आना है। मीन्स के उनको आपने डिफरेंट टैब्स में ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर यही मैं दोबारा से लिखूंगी जी अल जजीरा, जजीरा 2023। ठीक है, अब हम अल जजीरा के आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको इस तरह से जो है वो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये देखें, कैन ब्रिक्स क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2023, 2022 अगस्त 2023। फिर लिविंग द चाइनीज ड्रीम, बीजिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, अटलांटिक काउंसिल साइट है, अल जजीरा है। उसके अलावा आपको और भी ये देखें, पीडीएफ में आपको एक नेटोज एक्ट की वेबसाइट पे रीजनल पर्सपेक्टिव रिपोर्ट ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट मिल गया, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी। मैंने तो नहीं पढ़ी है, लेकिन खैर मैं इसको बाद में देखती हूँ। ठीक है, ये देखें, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये पीडीएफ आपको मिल रही है। ठीक है, और ये देखिए कीवर्ड क्या है हमारा, यानी टॉपिक, हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड है वो है एशिया पैसिफिक रीजनल सिक्योरिटी असेसमेंट 2023। मीन्स के देखिए आपको अपडेटेड मटेरियल मिल रहा है। उसके लिए फिर बाद में देखिए ये मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट पे क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान एंड इजिप्ट चाइना स्ट्रेस्ड एसेट। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसका पहले तो आपने कॉन्सेप्ट लेना है।
ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट की भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि उसमें फर्दर कौन कौन सी डायमेंशन आएगी। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आर्टिकल्स को देख रहे थे। तो इस तरह से आपने फिर कोई से 4 से 5 जो है वो आर्टिकल्स आपने ओपन कर लेने हैं अल जजीरा के, या उससे रेलेवेंट की कोई भी फर्दर और सोर्स का भी आर्टिकल आपको मिल रहा है तो उसको भी आपने ओपन कर लेना है। फिर इसी तरह हम फिर कमांड देंगे ट्रिब्यून। ठीक है। 2023। तो ट्रिब्यून के आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। विल पाकिस्तान ऑसिलिएट बिटवीन डेस्पेयर एंड होप दिस ईयर। ठीक है। फिर नेशनल प्लेज फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टक इन लो ग्रोथ ट्रैप, वर्ल्ड बैंक। ठीक है। मीन्स को देखिए 2023 और उससे रिलेटेड अपडेटेड आपको मटेरियल मिल रहा है। अब अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा अब तक जो मैंने सर्चेस की हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फ्यूचर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है इसकी फर्दर और बहुत सी वास्ट डायमेंशंस हैं। ठीक है। इसमें एट लीस्ट आपको मीन्स के 4 से 5 घंटे लग जाएंगे इस टॉपिक को कवर करते करते, अगर आप एट अ टाइम बैठ के इस टॉपिक को कवर करते हो तो, क्योंकि इसमें इसकी बहुत सी फर्दर डायमेंशंस भी आपको मिल रही हैं। ठीक है। अगर आप अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह से अब आपने क्या करना है, ट्रिब्यून हो गया, फिर फर्दर आपके साथ जो भी मैंने पीछे सोर्सेज वर्ड फाइल में आपकी वीडियो में शेयर किए हैं उन सोर्सेज को आपने कहीं भी किसी भी पेज पे लिख लें, और वन बाय वन किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को जब आपने सर्च करना है उससे रेलेवेंट आपने अपडेटेड मटेरियल लेना है, तो सेम एज इसी तरह आपने गूगल पे हर टॉपिक को सर्च करना है। उससे रिलेटेड आपने डिफरेंट वेबसाइट्स और कोई भी रिसर्च आर्टिकल होगा उसको आपने लैपटॉप की डिफरेंट टैब्स में ओपन कर लेना है, उनको थॉरली स्टडी करना है। मीन्स कि पहले हेडिंग सब हेडिंग्स देख लेनी है। ठीक है। उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख लेना है। फर्स्ट 2 से 3 आर्टिकल्स को आपने पढ़ना है थॉरली, कि आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर आपने उन बाकी जो सारे सोर्सेज होंगे उसमें आपने चीज़ों को जो है वो प्लंग करना शुरू कर देना है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आपने एक साथ में वर्ड फाइल ओपन कर लेनी है और उसमें उस डाटा को ऐड करते जाना है, चाहे वो फैक्ट है। ठीक है। एक उसमें आपने बार ऐड कर लेनी है। ठीक है। जहाँ पे जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने ऐड करने हैं। एक आपने पोर्शन बना लेना है जहाँ पे मीन्स की हेडिंग दे लेनी है, उसके नीचे आपने जस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कोटेशंस हैं तो वो ऐड करते जाना है। फिर एक आपने हेडिंग बना लेनी है जो उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स, अगर किसी ने अपने आर्टिकल में रेकमेंड की हुई है या रेफरेंस दिया हुआ किसी बुक का, तो आपने वो बुक्स वहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर आपने इस तरह से मटेरियल वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करते जाना है इन सोर्सेज से। ठीक है। फिर आपने उसको तरतीब दे लेनी है और वो जी आपके लॉन्ग नोट्स बन गए किसी भी एक टॉपिक के। ठीक है। उन लॉन्ग नोट्स को आपने पढ़ लेना है, उनको हाईलाइट कर लेना है। अगर आपकी मर्जी है तो आप उसको प्रिंट भी ले सकते हैं या सॉफ्ट में भी आपको उसको पढ़ सकते हैं। और इसी तरह आपने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, ठीक है, आपने क्या करना है, सब सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को तैयार कर लेना है। ठीक है। अगर किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको रिपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, टॉपिक होगा हमारे पास फ्यूचर ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। ठीक है। रिपोर्ट सिंपली अगर मैं रिपोर्ट 2023 लिखती हूँ तो देखते हैं क्या हमारे पास आता है। ये देखें, हमारे पास रिपोर्ट आ गई है जी, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 18 एडिशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसके पेजेस भी शो हो रहे हैं 98 पेजेस। अब ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, इसको अब हम पढ़ने तो बैठ नहीं जाएंगे, बैठने के मतलब पढ़ने के लिए तो नहीं बैठ जाएंगे ना। ठीक है। 98 पेजेस आप नहीं पढ़ सकते एक दिन में, क्योंकि आपको और भी बहुत से काम करने हैं। तो आपने इस नो डाउट इसको इग्नोर नहीं करना है, इस पीडीएफ को ओपन करना है, इसके कंटेंट्स को देखना है। उन कंटेंट्स में अगर आपको लगता है कि इसमें इम्पोर्टेंट कह लें कि एक पैराग्राफ दिया है या कोई भी इसका चैप्टर होगा फर्दर, ठीक है, या इसमें आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपने उसमें से क्या कर लेनी है, एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, उसको कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना है अपनी वर्ड फाइल पे जहाँ पे आप उससे रेलेवेंट डाटा जो है वो इकट्ठा कर रहे होंगे। ठीक है। फिर देखिए अगर हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे तो फिर हमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से रिलेटेड मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स, फर्दर आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इंटरनेशनल आईएमएफ की रिपोर्ट आई हुई है, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है। आईएमएफ की रिपोर्ट आई हुई है।
फर्दर हम देख लेते हैं काउंसिल फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक। तो इसकी रीजनल सिक्योरिटी आउटलुक 2023 की रिपोर्ट है, इसमें 72 पेजेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरह से कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको रिपोर्ट लेनी है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, एशियन डेवलपमेंट हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ह्यूमन राइट वॉच हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपके पास IMF हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपडेटेड रिपोर्ट्स को, मतलब 2023 2022, इस तरह से रिपोर्ट्स को भी आप ओपन करके लाजमी देखिएगा। उस उन रिपोर्ट्स में रेफरेंसेस दिए होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए होते हैं, ठीक है, अपडेटेड एक किसी भी कह लेंगे टॉपिक की इंफॉर्मेशन दी होती है, तो उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये एक मेथड है कोई भी टॉपिक को तैयार करने का। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि कोई भी टॉपिक अगर ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जब आप डाटा सर्च करेंगे तो आप तो बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। जब उस टॉपिक की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको उसकी उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स का नहीं पता होगा, ठीक है, आपको कह लें कि उसकी डायमेंशंस का पता नहीं होगा, तो आप किस तरह से उन रिपोर्ट्स को, उन उन रिसर्च आर्टिकल्स को टारगेट कर पाएंगे। तो उसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपने इन सर्चेस से पहले, ठीक है, ये सारे काम करने से पहले आपने उस टॉपिक को, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ टॉपिक है फ्यूचर ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको कोई एक लेक्चर मिल जाएगा, कोई पॉडकास्ट मिल जाएगी, कोई एक वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग या इससे रेलेवेंट कोई भी एक लेक्चर या वीडियो अवेलेबल होगी, तो आपने उसको सुन लेना है। जब आप उसको उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको कीवर्ड्स मिलेंगे वहां पे, आपको डिस्कशन जब मिलेगी तो आपको ऑटोमेटिकली उस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये कौन कौन से कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक उनकी डिफेंस और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। मीन्स कि उसमें कीवर्ड जब रिपीट होंगे डिस्कशन में तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। और जब आप सर्चेस करने पे आएंगे, मीन्स कि जिस तरह से हमने ये सर्च की एक मेथडोलॉजी देखी है, जिसमें हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हुए आपके उस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल सर्च करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आर्टिकल्स भी समझ आना शुरू हो जाएंगे कि ये आर्टिकल आपके टॉपिक से रिलेटेड है या ये नहीं है। और आसान तरीका ये है कि आप अब ये ना करें कि मतलब लिखने के लिए बैठ जाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू कर दें, तो उसके लिए बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। अब दौर बहुत आगे जा रहा है, मीन्स कि हमने स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड नहीं करनी। नो डाउट लिखें हाथ से वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो फर्स्ट हमारा कह लें कि आपकी यही प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप इस तरह से वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको यूज करते हुए आप जो है सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स बना लें, ठीक है। सॉफ्ट फॉर्म में जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो वहां से फिर फर्दर आप जो हैंड रिटन लॉन्ग नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप लॉन्ग नोट्स बना लें, और देन आप शॉर्ट नोट्स बना लें रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो ये मेथड होता है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर अपडेटेड मटेरियल चाहिए, डिफरेंट सोर्सेज को आप कंसल्ट करें, ठीक है। रिपोर्ट है तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उस रिपोर्ट के सोर्स को मेंशन करें। किसी की कोट पढ़ी है, ठीक है, कोई भी स्कॉलर है तो उसकी कोट के साथ उस स्कॉलर का नाम मेंशन करें। कोई भी बुक अगर किसी भी आर्टिकल में एज ए रेफरेंस दी हुई है तो आप उस बुक को लाजमी अपने क्वेश्चन में मेंशन करें। ग्राफ्स बनाएं, ठीक है, मैप्स बनाएं। उसके अलावा आप डिफरेंट कह लें कि इस तरह से प्रेजेंट करें अपने पेपर को कि एग्जामिनर को आपके पेपर को पढ़ने के लिए मींस के फोकस ना करना पड़े ज़्यादा हाईलाइटेड और ऐसा मटेरियल अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ऐड करें कि एग्जामिनर आपसे इंस्पायर हो और आपका जो एक अटेम्प्टेड क्वेश्चन हो वो वाकई ही दूसरों से डिफरेंट हो बाकी एस्पायरेंट से, ठीक है। तो ये एक मेथड है, इसको लाजमी आपने कंसल्ट करना है। जैसे अभी टाइम बहुत कम है 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए, तो अगर आपका कोई भी एक टॉपिक रह गया है या कोई भी ऐसे पे आप काम कर रहे हैं तो आप इसी मेथड को लाजमी फॉलो करें। और सॉफ्ट फॉर्म में आप वर्ड पे नोट्स बना लें, देन आपको उनको स्टडी कर लें, 2 से 3 आप रीडिंग में आपको क्लियरली उस टॉपिक की जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, और सब चीजें जो हैं वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में। होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोग की ये जो प्रॉब्लम थी इसको हल कर दूं, ठीक है। अभी पिछले दिनों भी बच्चे मुझसे कुछ कह रहे थे, जैसे क्रिमिनोलॉजी है तो क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर दें।
कर दें। अगर आपने फैक्ट आपके पास अपडेटेड नहीं है तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। क्रिमिनोलॉजी का कोई भी एक टॉपिक ले लेना है आपने, तो आपने उसको गूगल पे सर्च करना है। और एक वैसे मैं क्रिमिनोलॉजी की वेबसाइट भी बता देती हूँ, क्रिमिनोलॉजी वेब के नेम से है। तो आपने उस वेबसाइट पे जाके क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड आपको आप आर्टिकल्स को देख सकते हैं। या फिर कोई भी आपने क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक लेना है, फॉर एग्जांपल एफआईए, तो एफआईए से रिलेटेड आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, अपडेटेड मटेरियल चाहिए कि उसमें कोई भी अगर उसके बिल में अमेंडमेंट हुई है या कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है उनके चेयरमैन से रिलेटेड, उनके सेक्रेटरी से रिलेटेड। तो आपने कोई भी क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक लेना है और उसके आगे डॉन 2023 लिख लेना है, ट्रिब्यून लिख लेना है, अल जजीरा लिख लेना है, कुछ भी कोई भी सोर्स लिख लेना है जो सोर्सेज मैंने आप लोग से शेयर करे किए हैं। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नो डाउट। अब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि एफआईए जो है वो पाकिस्तान में ही काम करता है, ठीक है। तो नो डाउट आपको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ही उन सोर्सेज को कंसल्ट करना होगा जो पाकिस्तान के कह लें कि डिफरेंट एरियाज पे काम करते हैं, ठीक है। बाकी हर जो कंट्री है उनके अपने अपने सोर्सेज हैं, और वो वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया की कवरेज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो सोर्सेज अगेन मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। ये सोर्सेज हैं डॉन, ट्रिब्यूनल, जजीरा, पैराडाइम शिफ्ट, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसको आपने वीडियो को पॉज करके या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं भी डायरी पे आपने इसको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, इवन के यूट्यूब चैनल भी हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट पॉडकास्ट मिलेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे ही चैनल इसी यूट्यूब चैनल पे आल्मा मैटर पे मैंने वीडियो बनाई हुई है सोर्सेज की। उसमें यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उसमें मैगजीन्स भी हैं, उसमें वेबसाइट्स भी हैं। सेपरेट सेपरेट मैंने सबके वो सबको मेंशन किया हुआ है। तो उस वीडियो को आप लाजमी देख लीजिएगा। और इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हुए कोई भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को तैयार करते हैं, एक तो आपकी सारी डायमेंशंस कवर हो जाएंगी, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर हो जाएंगे, आपका अपडेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। और आपको A to Z चीजें तैयार हो जाएंगी। फिर आपको किसी भी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है। यूट्यूब पे लाखों लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लाखों नहीं, मतलब हजारों मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिन पे बहुत रेयर लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, मीन्स के उन पे कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो आपने उस टॉपिक को सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करके वहां से उसके लेक्चर को सुन लेना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेना है। और फिर आपने उसको आके गूगल पे सर्च कर लेना है और उससे रिलेटेड अपडेटेड मटेरियल आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। और उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि वर्ड को यूज करें, ठीक है। अगर आप वर्ड को यूज करते हुए मीन्स के सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स बनाते हैं या डाटा एक्सट्रैक्ट करके वर्ड में रख लेते हैं, तो आपको एक टॉपिक पे अगर आप सर्च करते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे में एक टॉपिक को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट डायमेंशन में सर्च करके अपने उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी एस्पायरेंट का भी भला हो जाए, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।